आज के दिन when the Honorable Prime Minister has surpassed the record of the longest serving elected Prime Minister, 4,399 days. The country has witnessed remarkable transformation. Today, the Cabinet passed a resolution expressing appreciation, gratitude on behalf of the Cabinet. But I think what stands out in all this, and the Prime Minister's response to that we are very fortunate, at least somebody like me who's been a member of his team now for 9 of those 12 years, we are very fortunate to be part of this transformation. The India of 2014 was qualitatively different from the India of today. But there is another dimension to it. Today, the Prime Minister, by virtue of the policies that he has followed, is looking towards responding to the aspirations of the common man. हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ की, जो हमारे नागरिक हैं जिनकी पैदाइश 2014 से कुछ ही वर्ष पहले हुई थी, वो जनरेशन को 2014 से पहले जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी ही नहीं है. Today, because they are so used to an economy which delivers goods and services, an economy which is the envy of many in the country. To look at the global situation today. मैं किसी एक देश का नाम नहीं लेना चाहता, but people are looking towards India as the country where democracy has old roots. It's a mother of democracy, and where a robust democracy is delivering good governance, development, and taking India surely towards the path of Viksit Bharat as a result of the policies which the Honorable Prime Minister is following. Because I am a member of his team, today there are articles written, encomiums of praise coming in from global leaders. You name it, the praise is coming. It is very well-deserved praise. But I want to list 2 areas with which I have some knowledge. I don't directly refer to my functioning. But one is the Honorable Prime Minister's emphasis from women-centered development to women-led development. मैं इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, कि इस पे क्यों मैं जोर डाल रहा हूं? क्योंकि मेरे 9 साल में जो भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के टीम में एक मेंबर होने का जो मेरा सौभाग्य है और रहा है, मैंने देखा है जब भी इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं, महिला सशक्तिकरण, बट मोर देन दैट, देखिए सबसे पहले जो हमारा स्वच्छता स्कीम थी, जब आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाते हैं, आप कम्युनिटी एंड बाकी टॉयलेट्स बनाते हैं, 10 करोड़ या पता नहीं कितने शौचालय बने, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होता है? इट हेल्प्स द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड. स्टार्टिंग पॉइंट, एक उदाहरण देता हूं. प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ आवास बनाए गए, 3 करोड़ और बनाने जा रहे हैं हम. मालिकाना हक किसके नाम पे है? घर की महिला में नाम पे. मैं क्यों इस पे एम्फेसिस दे रहा हूं? क्योंकि एक जमाने में जब भी हमारी, इंक्लूडिंग इन आवर सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी में तो प्रॉब्लम है, घर में कुछ डिस्प्यूट होता है, ओके, मैरिटल डिस्प्यूट होता है, तो क्या होता है? हु गेट्स शॉर्ट चेंज? इट्स दी हमारी बहन या हमारी बिटिया शॉर्ट. अब अगर घर का टाइटल बहन या बिटिया के नाम पे है, इट एक्ट्स एज एन इंश्योर. बाकी आप योजनाएं देखें, हर एक योजना में, उज्ज्वला योजना में, जितने भी हम कहें कि हम फेमिनिस्ट हैं और हमारी एमेंसिपेशन हो रही है, किचन में कौन जाता है? हमारी माताएं, बहनें, बिटिया जाती हैं. अगर उनको टॉक्सिक चूल्हे के सामने बैठना पड़े और उस टॉक्सिक फ्यूम को लेना पड़े, पर उज्ज्वला योजना के कारण हर एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवार को बहुत सस्ते रेट पे उज्ज्वला का सिलेंडर, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में. आज देश में 10 करोड़ 50 लाख उज्ज्वला कनेक्शन है. अगेन, हु इज द बेनिफिशियरी? इट्स द लेडी ऑफ द हाउस. तो उसके बाद चलते चलते आप हमारी पॉलिटिकल डेमोग्राफी में देखिए,
जब ये लेजिस्लेशन पास हुई दैट 33% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, मैंने उस समय थोड़ी रिसर्च करने के बाद यह कहा था कि जिस देश में भी विमेन लेड डेवलपमेंट, देखिए विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट हमारे यहां रही है। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, मेरे सिख रिलीजन में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखें, हमारे महिलाओं को एक पोजीशन ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट दी जाती है। बट जब विमेन लेड डेवलपमेंट होगी, जब आपके एमएलए, आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर में 33% हमारी बहनें आएंगी, देन जीडीपी भी 2-3% बढ़ जाता। निर्मला जी ने अभी जो हमारे आंकड़े बताए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल टर्मोइल, पिछले क्वार्टर में 7.8% बढ़ी है और एनुअल फिगर उसकी है 7.7%। सो देखिए ये विमेन लेड डेवलपमेंट का पाथ, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हमें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होगी पिछले चुनाव के बाद हम मिलेगी, और ये जो हमारी जो लेजिस्लेशन विच इज रिक्वायर्ड बिफोर वी कैन गिव इफेक्ट टू एंड इंप्लीमेंट विमेन लेड डेवलपमेंट, वो आने वाले तरीके में हो जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बताता हूं। देखिए ग्लोबल ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, उसको ना आप, ना मैं, ना कोई हम में से कंट्रोल कर सकता। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध होना है, उसके क्या कारण है, उसके बाद आपके पास कंट्रोल नहीं है। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है। अगर युद्ध होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, या होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चाहे कहीं और होता है, उसका इंपैक्ट, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था में तो पड़ेगा। देखिए किस तरीके से मोदी जी ने इसको हैंडल किया है। पिछले 100 दिन से ये युद्ध चल रहा है। जहां तक मुझे याद है 28 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, और आज 10 जून, तो 90 + 10 100 दिन से ज्यादा हो गया दौरान। आप ये मान के चलिए अब स्ट्रेन हुआ है। कई जगह लोगों ने इस अनसर्टेनिटी का, अरे कोई सप्लाईज डिसरप्ट, उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। अगर डीजल और का कमर्शियल रेट और पर्सनल यूज के डीजल में अगर 40 रुपए लीटर का फर्क होगा तो उसमें लोग कुछ डाइवर्शन भी करेंगे। बट ओवरऑल देश में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप्स और डिस्पेंसिंग स्टेशंस हैं। जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं 88,000, वहां तो कहीं बिकना बंद नहीं हुआ। बाकी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी, उनकी रिफाइनरी में कोई कमी थी, बाकी भी जो है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप दुनिया भर में किसी और देश के साथ कंपेयर कर लीजिए, जापान के अलावा वी हैव द लोएस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल एंड गैस प्राइसेस इन द वर्ल्ड। और कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का जो बजट पर इंपैक्ट है, एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पे और पेट्रोल पे पर लीटर 10 रुपए कम हुई है, उसका उन्होंने इंपैक्ट लिया। दुनिया भर में अगर आप 2022 तक जाते हैं, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, उस समय से कीमतें कम हुई हैं। पहली बार हमने इंक्रीज किया था 4 साल पहले 2022 फरवरी में, उसके बाद कम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 3 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया। रिमेंबर 2021 में, मई 2022 में, और अभी कुछ दिन पहले। तो एक ऐसे व्यक्ति, मैं समझता हूं कि आई कांट थिंक ऑफ एनी कंपेरेबल ग्लोबल लीडर हु हैज पुट एवरीथिंग, all resources to ensure that the common man is insulated from the global turmoil. इसलिए मैं उनको फुल मार्क्स देता हूं। आपका सवाल था कि कैसे आप उसको असेस करते हैं, कैसे रेट करते हैं। उन्होंने बाय पर्सनल एग्जांपल, ही हैज लेड अप फ्रंट, बट आई वांट टू कंक्लूड बाय वन कमेंट। सुचित्रा जी, ये 12 साल में जो हुआ, इसमें जो काम हुआ, वो सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। पर आने वाले 12 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत करने जा रहा है, वो इसको एक आत्मनिर्भर ही नहीं, विकसित भारत की अर्थव्यवस्था बनने में
solid foundations have been laid, and as I say, the best is yet to come.